नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लाउज टॉपिक। ये क्लाउज जो है वो सेंटेंस की तरह हूबहू है। अब मन में एक सवाल आता होगा, सर सेंटेंस और क्लाउज में डिफरेंस क्या होती है? तो यही डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। और इस क्लास में हम कंप्लीट क्लाउज को अच्छे से जीरो टू हाई लेवल समझेंगे। और जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि हमारी जो जितनी भी क्लास होती हैं और जितनी भी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं वो जीरो टू हाई होती है, मतलब हर कोई समझेगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो अपनी क्लाउज है, नाम क्लाउज है, बट ये हूबहू दिखता सेंटेंस की तरह है। तो मन में एक सवाल बनती होगी, सर क्लाउज और सेंटेंस में आखिर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। मतलब समझ गए? सेंटेंस का मतलब वाक्य और क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी दोनों का मतलब सेम ही सेम रहता है। सब चीज सेम सेम रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए, कहता क्लाउज जिसका हिंदी होता है उपवाक्य और सेंटेंस जिसका हिंदी होता है वाक्य। हम पहले क्लाउज को समझते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को भी अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल। अब कहता है क्लाउज का डेफिनेशन, ए क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। कहता है क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह है। क्लाउज जो है शब्दों का समूह है। दैट कंटेन्स मतलब रखना, ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब जो अपने अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है। क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने पास सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है। तो सब्जेक्ट का भी तो यही काम होता है, सॉरी सेंटेंस का भी तो यही काम होता है कि वो भी तो अपने अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को रखता है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कहता है आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। आई मेरा हो गया सब्जेक्ट और वेंट मेरा हो गया वर्ब। ओके बा, अदर वर्ड मेरा ये हो गया, यानी अदर वर्ड कह सकते हैं आप इसको, अदर वर्ड। तो कहने का ये मतलब ये मेरा सेंटेंस भी हो सकता है, ये मेरा सेंटेंस भी हो सकता है और एक क्लाउज भी हो सकता है। क्लाउज और सेंटेंस दोनों होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होती है और क्लाउज में भी सब्जेक्ट वर्ब होती है। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि कई छोटे छोटे क्लाउज मिलके एक बहुत बड़े सेंटेंस का निर्माण करता है। आप इतना बात माइंड में रखिएगा कि जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस, जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में कई छोटे छोटे क्लाउज रह सकते हैं। क्लाउज रहने का मतलब यानी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब रहता है। तो ये हो गया आपका कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। यहां पे भी देखिए आप, सब्जेक्ट ये हो गया और ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये मेरा अदर वर्ड हो गया, जो भी कह सकते हैं आप अदर वर्ड। ये मेरा अदर वर्ड हो गया। अब ये मेरा सेंटेंस भी है, ये मेरा सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। ये भी मेरा सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है, क्लाउज भी है, सेंटेंस भी है। यानी आप कह सकते हैं कि एक छोटे छोटे क्लाउज एक सेंटेंस के अंदर रहता है और जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस। मतलब कोई बड़ा सेंटेंस है, अगर उसमें जितना सब्जेक्ट वर्ब आएगा उतना मेरा क्लाउज होगा, बट एक फुल स्टॉप होगा तो वो मेरा सेंटेंस होगा। बात समझे? वंस मोर रिपीट, एक बार और करते हैं। क्या कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस, उस सेंटेंस में मान लीजिए जितना सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उतना मेरा क्लाउज होगा, बट एक फुल स्टॉप या जितना फुल स्टॉप रहेगा उतना मेरा सेंटेंस होगा। बस छोटा सा माइंड में याद रखना है कि जितना सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस में जितना फुल स्टॉप आएगा वो मेरा उतना सेंटेंस होगा, और एक सेंटेंस में जितना क्लाउज यानी अगर रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब अगर है
तो फिर मेरा वो सेंटेंस भी है, क्लाउज भी है। बट एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें जितना सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उतना मेरा क्लाउज होगा, और एक फुल स्टॉप रहेगा तो मेरा एक सेंटेंस होगा। इतना माइंड में रखना है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ एक सेंटेंस है तो एक फुल स्टॉप भी है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कितना है, एक है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसको एक क्लाउज भी कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा सेंटेंस भी है और ये मेरा क्लाउज भी है। बिल्कुल। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्लाउज की। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउज। जिस प्रकार आपको पता होगा कि सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि सर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं 5 प्रकार के? वंस, एक बार बोलिए तो। सेंटेंस जो 5 प्रकार के होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद असर्टिव 2 प्रकार के बट जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये मेरे 5 प्रकार के सेंटेंस है। बिल्कुल। उसी प्रकार क्लाउज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज जिसको हम लोग मेन क्लाउज के नाम से भी जानते हैं और प्रिंसिपल क्लाउज के भी नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज वैसा क्लाउज जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, या फिर जो मेन हो, या फिर जो प्रधान हो, मतलब जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, वो सर्वसर्वा हो, यानी मेन हो। जानते हैं ना, अब किसी कहीं घर के मालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। या स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। सेम है, जो सेंटेंस का मेन हो, जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, वो मेरा कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, या फिर कह सकते हैं मेन क्लाउज। जस्ट लाइक सेम उसका उल्टा, जो किसी पे डिपेंडेंट हो, जो किसी पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, उसे हम डिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। उसे हम डिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। अब नाम से ही पता चलता है कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अब देखिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट वाला। डिपेंड रहना, किसी पे डिपेंड रहना। जैसे हम लोग अपनी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये भी डिपेंडेंट रहेगा किस पे, मेन क्लाउज पे। तो जो डिपेंडेंट रहेगा उसे डिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ये मतलब डिपेंडेंट होने वाले क्लाउज, यानी उपवाक्य जिसको। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है 8। ठीक, इस 8 एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि डिपेंडेंट क्लाउज कौन होती है और इंडिपेंडेंट क्लाउज कौन होती है। फिर आगे हम देखेंगे क्या कि डिपेंडेंट क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि लिखे तो नहीं है बट ये बता देते हैं आपको। डिपेंडेंट क्लाउज 3 प्रकार के हो जाते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। बिल्कुल। यहीं से फिर इसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन क्लाउज को देखेंगे, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लाउज को देखेंगे, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब क्लाउज को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेज क्या होती है, वर्ड क्या होती है, लेटर क्या होती है, अल्फाबेट क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी फ्रेज के बाद का जो ये आता है टॉपिक, उसको हम लोग कहते हैं क्लाउज, और इसी क्लाउज को हम लोग बताने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अभी हमारा क्या काम है कि बस वो छोटे छोटे टॉपिक से रूबरू होना, ताकि फिर जब हम लोग बड़े कोई चैप्टर की शुरुआत करें तो उस समय अगर ये क्लाउज आ जाए, उस समय अगर ये फ्रेज आ जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से हम आप लोगों के लिए ये टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों से रूबरू करवा सके कि क्लाउज ये होती है, फ्रेज ये होती है, अल्फाबेट ये होती है, वर्ड ये होती है, ताकि फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अभी जो है टाइप्स ऑफ क्लाउज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज, मेन क्लाउज या फिर प्रिंसिपल क्लाउज। इसी को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाउज या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज। आप देख रहे हैं अभी एग्जांपल है आपके सामने, कहता है सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, दैट मीन्स ये मेरा। अच्छा, अब आपको ये ध्यान देना कि जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस, या फिर उतना मेरा सेंटेंस। और एक सेंटेंस, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उतना मेरा क्लाउज होगा। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट है सी, और मेरा एक वर्ब है
बिल्कुल, ये वर्ब है एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब का चौथा रूप है, तो मेन वर्ब ही कहलाएगा। तो ये मेरा सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज यानी मेन क्लाउज। मेन क्लाउज कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, मेन सेंटेंस कह दीजिए या स्टेटमेंट कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पे कहता है वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, हम लोगों ने क्रिकेट खेला। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी एक वर्ब है, वर्ब का दूसरा रूप यानी मेन वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद भी2 लगा हुआ है यानी वर्ब मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लेड। तो ये मेरा हो गया क्या, क्लाउज, ये भी मेरा क्लाउज हो गया और इसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। और ये क्लाउज में कैसा क्लाउज हुआ सर, मेन क्लाउज हुआ। कैसा क्लाउज हुआ, मेन क्लाउज हुआ। बिल्कुल, ये क्लाउज भी है, सेंटेंस भी है, क्लाउज भी है, सेंटेंस भी है। अब यहाँ पे देखिए, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि दो क्लाउज को जोड़ने के लिए किसी ना किसी कंजंक्शन को आना पड़ता है, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए किसी ना किसी कंजंक्शन को आना पड़ता है। यहां पे देखिए कि ही इज ऑनेस्ट और आई बिलीव, और इसके साथ देखिए डैट लगा हुआ है, ये मेरा कंजंक्शन का रोल अदा कर रहा है। यहां पे कहता है कि मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट। अब किसी को भी ये बात बोल दीजिए आई बिलीव दैट। अब देखिए यहाँ पे कहता है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो मतलब सेंटेंस मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, सेंटेंस मेरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ही इज ऑनेस्ट। तो ये हो गया मेरा क्या, इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब किसी को ये बोल दीजिए कि मैं विश्वास करता हूं कि, मैं विश्वास करता हूं कि, यहां पे बोल के रुक जाइए। फिर देखिए सामने वाला बोलेगा यार क्या विश्वास करते हो बताओ ना, तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है इस पे डिपेंड करता है, ही इज ऑनेस्ट पे डिपेंड करता है कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि क्या, वह ईमानदार है। जैसे ये सेंटेंस आया, ये सेंटेंस क्या हो गया, फुलफिल हो गया। जैसे ये क्लाउज आया इस क्लाउज पे, तो ये क्लाउज फुलफिल हो गया। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि क्या, वह ईमानदार है। जैसे ये वाक्य बोले तो ये मेरा क्या हो गया, फुलफिल हो गया ये क्लाउज। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये भी मेरा क्या है कि वर्ब है, ये भी मेरा क्या है, वर्ब है। और देखिए यहां भी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां भी मेरा क्या है, वर्ब है। तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जितना सब्जेक्ट वर्ब और कितना फुल स्टॉप सर, एक फुल स्टॉप। तो मतलब ये हो गया क्या कि एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, जबकि क्लाउज कितने हो गए सर, दो क्लाउज हो गए, दो क्लाउज हो गए। और ये दोनों क्लाउज में क्या हुआ कि कौन कौन सा क्लाउज है, एक है आपका आई बिलीव दैट, यानी ये हो गया आपका आई बिलीव, आई बिलीव डैट हो गया आपका, और दूसरा है कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज, जबकि ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। ये डिपेंडेंट क्लाउज और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज, बिल्कुल। अब देखिए वी डोंट नो वेयर ही वेंट, फिर एक फुल स्टॉप है बट सब्जेक्ट कितने हैं, एक सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब, वी डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि वेयर, कि वह कहां गया, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां गया। वेरी वेंट, वेरी वेंट, वह कहां गया, मैं नहीं जानता, ही वेंट, वह गया, मैं कहां गया, आई डोंट नो। इसमें क्या हो गया, एक सेंटेंस, वी डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, और ये मेरा हो गया क्या, डिपेंडेंट क्लाउज। वेरी वेंट, कहां गया वह कहां गया, वह कहां गया, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, बस वह कहां गया। तो ये मेरा हो गया। अगला देखिए, द गर्ल हु ऑन द प्राइज इज माई सिस्टर, कहता द गर्ल, लड़की, ये द गर्ल लड़की, देखिए द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, हु ऑन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता। अब द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की जो मेरी बहन है। अब हु ऑन द प्राइज, हु
हु इस पे डिपेंडेंट है, इस गर्ल पे डिपेंडेंट, और ये गर्ल मिलके ये द गर्ल इज माई सिस्टर, ये मेरा फुल एक क्लाउज बन गया, क्योंकि जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब। और इसके पहले देखिए ये मेरा वर्ब हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या करता है, एंटीसीडेंट से पहले आके अपनी स्थिति को बताता है कि मैं कौन हूं। अब देखिए यहाँ पे द गर्ल के बारे में बता रहे कि द गर्ल हु ऑन द प्राइज, लड़की जो, जो कौन, यही ना। तो ये मेरा क्या हो गया, फुल एक क्लाउज, और ये मिलके एक क्लाउज, यानी ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। इस पे चूंकि डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लाउज, और ये द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो इसमें भी दो है। अब कहता आई नो ए मैन हु कैन स्पीक फ्रेंच, कहता मैं एक आदमी को जानता हूं, मैं एक आदमी को जानता हूं जो 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 क्या बोलता है, स्पीक फ्रेंच, जो फ्रेंच बोलता है। तो ये जो है इस पे डिपेंडेंट है, आदमी पे। तो ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, जबकि ये मेरा हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। यहाँ वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट वर्ब उतना मेरा क्या, क्लाउज, और जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस। एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। सेम हियर, आई शैल कॉल यू, मैं तुमको पुकारूंगा, मैं तुमको पुकारूंगा। इंडिपेंडेंट क्लाउज, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं तुमको पुकारूंगा। तो ये मेरा हो गया जब मैं घर पहुंचूंगा, कब, कहता है ना आई शैल कॉल यू, मैं तुमको पुकारूंगा कब, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज, जबकि ये मेरा डिपेंडेंट क्लाउज। और सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जितना सब्जेक्ट वर्ब उतना मेरा क्लाउज, जितना सेंटेंस, जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस। एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। अब देखिए इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, ये मेरा हो गया क्या, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या होगा, यू विल पास, तुम पास कर जाओगे। तो ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, जबकि ये सॉरी ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये डिपेंडेंट क्लाउज। इफ यू आर, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या होगा, तो ये है ना यू विल पास, तुम पास कर जाओगे। तो ऐसे खाली इस सेंटेंस को बोल देखिए, यू विल पास, तुम पास कर जाओगे, इंडिपेंडेंट है, जबकि ये डिपेंडेंट है। ये आता है तभी ये सेंटेंस फुलफिल होता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट क्लाउज को पहचानने का सबसे मस्त बेस्ट तरीका है क्या, कि उसके साथ कंजंक्शन का प्रयोग होगा। जैसे कंजंक्शन और अदर वर्ड रहेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड रहेगा तो वो मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज। और जिसके पास कुछ ना रहे वो, सॉरी ये मेरा डिपेंडेंट क्लाउज, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज। जिसके साथ कंजंक्शन लगा रहे, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, वो मेरा हो जाएगा क्या, डिपेंडेंट क्लाउज। और जिस जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड से बनता हो वो मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट एकदम स्वतंत्र। इतना ध्यान रखें ना, जो स्वतंत्र हो, जो किसी के भरोसे ना रहे, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। जबकि ये मेरा सब क्या है, डिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंडेंट है, व्हेन ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। आई वी डोंट नो वेयर ही वेंट, ये इस पे डिपेंडेंट है। आई बिलीव, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो समझिए, जिसके साथ कंजंक्शन लगा रहेगा डिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा, जिसके साथ कोई कंजंक्शन ना लगा रहे, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बने, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। तो बस क्लाउज में इतना ही डिफरेंस था। बाकी डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ठीक, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे, जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन क्लाउज को देखेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लाउज को देखेंगे, और एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब क्लाउज को देखेंगे। ठीक, और बस हमारा मुख्य मोटिव यही था कि सिर्फ और सिर्फ क्लाउज से रूबरू आपको कराना, और क्लाउज से मैंने रूबरू करवा दिया। क्योंकि इसका जो सबसे छोटी इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई होती है क्या, लेटर। लेटर के बाद आती है क्या, लेटर के बाद आती है वर्ड, वर्ड के बाद क्या आती है, फ्रेज, फ्रेज के बाद क्या आती है, क्लाउज, और क्लाउज के बाद क्या आती है, सेंटेंस, सेंटेंस, क्लाउज के बाद क्या आती है, सेंटेंस। लेटर की सब इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर वगैरह वगैरह, फिर पैसेज, फिर प्रीसेस, ऐसा कुछ करके। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने लेटर देखा, वर्ड देखा, फ्रेज देखा और क्लाउज भी देखा आज। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस के बारे में रूबरू होंगे, सेंटेंस क्या है वगैरह वगैरह, वो अच्छे से हम लोग सेंटेंस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। और हो सके तो फिर अभी बस ये सिर्फ और सिर्फ रूबरू करवाए, इसको फुल क्लास में हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, जिससे हम लोग फाइनली एक बहुत बड़े टॉपिक लेके उतरेंगे जिसका नाम होगा क्लाउज। उसको अच्छे से इन आउट करेंगे और वो 2-3 दिन चलेगी। अभी तो मैंने 10-15 मिनट में फिनिश किया, सिर्फ और सिर्फ रूबरू कराने
के पर्पज से। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट गुड नाइट बाय सी यू।